दोस्तों, बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे शिवपुरा गांव में एक साधारण सा युवक रहता था जिसका नाम था आदित्य। वह एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हालांकि उसकी अच्छाई ने कुछ लोगों की ईर्ष्या और द्वेष को जन्म दे दिया था। खासकर 3 व्यक्ति, रणवीर, विक्रम और समीर, जो गांव के प्रभावशाली और ताकतवर लोग थे। रणवीर एक धनवान व्यापारी का बेटा था। विक्रम गांव का सबसे बड़ा पहलवान और समीर एक अमीर आदमी का बेटा था। ये तीनों आदित्य को नफरत की नज़रों से देखते थे, क्योंकि गांव के लोग उसकी सरलता और ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। उन्हें आदित्य का सम्मान सहन नहीं होता था और उन्होंने ठान लिया कि वे आदित्य को नीचा दिखाएंगे और उसे ख़त्म करेंगे। एक दिन इन तीनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और आदित्य के घर में आग लगा दी। उसकी साल भर की मेहनत को राख में बदल दिया। आदित्य ने जब इसका विरोध किया तो तीनों ने उसे बुरी तरह से पीटा और झूठे आरोप लगाकर गांव वालों के सामने उसका अपमान किया। आदित्य के पास कोई चारा नहीं बचा और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांव से दूर जाते हुए आदित्य का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपमान की आग। वह जंगल की ओर बढ़ता गया, जहां लोगों ने उसे जाने के लिए कहा था। वहां उसे एक पुरानी और जर्जर हवेली मिली। हवेली के अंदर गहरी खामोशी थी, लेकिन आदित्य को एक अजीब तरह की शक्ति महसूस हुई। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमय औरत से हो गई, जिसे लोग रात की रानी कहते थे। उसकी आंखों में कुछ असाधारण था, जैसे वह इंसान ना होकर कोई अन्य प्राणी हो। रात की रानी ने आदित्य से कहा, तुम्हारे भीतर बहुत गुस्सा और दर्द है और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर तुम्हें अपनी इंसानियत छोड़नी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आदित्य के पास खोने की कुछ भी नहीं बचा था। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। औरत ने अपने खून की एक बूंद आदित्य के होठों पर रखी और उसे पीने का आदेश दिया। जैसे कि आदित्य ने वह खून पिया, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी धड़कन धीमी पड़ गई और एक अजीब शक्ति उसके अंदर भर गई। अब वह इंसान से वैम्पायर बन चुका था, एक ऐसा जीव जो रात में अमर हो जाता और खून पीने के लिए मजबूर हो जाता। अब आदित्य एक नया जीवन जी रहा था, पर उसके दिल में अब भी बदले की आग जल रही थी। उसने सबसे पहले रणवीर, विक्रम और समीर को अपना निशाना बनाने का सोच लिया। पहली रात आदित्य ने रणवीर के महल को रुख कर लिया। रात की छाया में
वह किसी परछाई की तरह दौड़ा और रणवीर को उसकी सबसे कमज़ोर स्थिति में पकड़ा। उसकी तेज़ नुकीले दांतों ने रणवीर के गले की ओर डाला। उसकी तेज़ नुकीले दांतों ने रणवीर के गले को चीर डाला और उसकी सारी ताकत को ख़त्म कर दिया। दूसरी रात आदित्य ने विक्रम का पीछा किया। विक्रम अपनी ताकत और बल पर घमंड करता था, लेकिन वह आदित्य के नए रूप से अनजान था। आदित्य ने उसे एक जंगली जानवर की तरह घेर लिया और उसकी सारी शक्ति चूस ली। विक्रम भी रणवीर की तरह खत्म हो गया। अब समीर बचा था, जो काले जादू में माहिर था। उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि आदित्य अब इंसान नहीं रहा। समीर ने अपने जादू से आदित्य को रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य अब साधारण इंसान नहीं था। उसकी शक्ति समीर के जादू से कहीं ज़्यादा थी। आखिरकार समीर भी आदित्य के हाथों मारा गया। बदला लेने के बाद आदित्य को लगा कि अब वह शांति से रह सकेगा, लेकिन वैम्पायर होने का श्राप उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। उसे हर रात खून की प्यास सताती और वह गांव वालों के लिए एक खतरा बनता जा रहा था। धीरे धीरे आदित्य ने समझा कि उसकी नई शक्ति सिर्फ विनाश और पीड़ा लेकर आई है। आदित्य अब रात की रानी के पास वापस गया और उससे पूछा कि इस श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है। उसने बताया, तुम्हारा श्राप तब खत्म होगा जब तुम किसी निर्दोष की मदद करोगे और अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करोगे, ना कि बदले के लिए। इसके बाद आदित्य ने गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। वह रात को वैम्पायर बनता, लेकिन अब वह निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी रक्षा करता। धीरे धीरे उसकी प्यास कम होने लगी और उसके अंदर का अंधेरा कम हो गया। लोग उसे एक अभिशप्त रक्षक मानने लगे, जो रात में अंधकार से उनकी रक्षा करता था। आदित्य का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन अब वह एक नई लड़ाई लड़ रहा था, अपने भीतर की राक्षसी प्यास से मुक्ति की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भयानक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे खौफनाक वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।